देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। देखिए जेडीएन प्लस CO2 प्लस 0.1 मोलर गिव्स आउट CO प्लस जेडीएन2 प्लस 0.01 मोलर। प्रश्न इस सेल का परिकलन भी कीजिए यदि ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 0.48 वोल्ट है तो निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिंक और कोबाल्ट। देखिए जिंक जो है हमारा एनोड का कार्य करेगा, जेडीएन जो है अर्थात जिंक जो है जिंक एनोड का कार्य करेगा, एनोड का कार्य जेड एनोड का कार्य जेड एनोड पंख है और सीओ जो दिया है और सीओ जो है कैथोड यानी CO2 प्लस ये करो सीओ जो है कैथोड पंख है, कैथोड पंख है। देखिए वैल्यू आपका इनर्ट सेल का दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा दूंगा नर्नस्ट समीकरण। तो नर्नस्ट समीकरण क्या है? नर्नस्ट समीकरण के लिए होता क्या है? देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 1 अपन का लॉग। यहाँ पर देखिए क्यू बेस की क्यू बेस 10। यहाँ पर आपको क्या रखना है? देखिए एनोड अपान कैथोड। अब एनोड पर कौन सा सिरा है? तो एनोड जिंक जो है एनोड का कार्य कर रहा है, अर्थात जेडीएन2 प्लस की मोलरता लिखा है। जेडीएन2 प्लस की मोलरता एनोड वाला ऊपर रहेगा और कैथोड वाला नीचे। कैथोड क्या है? CO2 प्लस, अर्थात CO2 प्लस की मोलरता हमें रखना है। अब देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है। ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 0.48 वोल्ट, 0.48 वोल्ट दिया है माइनस 0.0591 अपान यह क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। यहाँ से देख सकते हो आप 2 इलेक्ट्रॉन है। लॉग देखिए जेडीएन2 प्लस की सांद्रता कितनी दी है? 0.01 मोलर दिया है अपान में CO2 प्लस की सांद्रता कितनी है? 0.1 मोलर। अब देखिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया जाए, इस सेल इक्वल टू आएगा आपका 0.48 माइनस का 0.0591 अपान में 2 लॉग। यहाँ पर देखिए पॉइंट को हटाने के लिए अगर आप चाहो तो देखिए 0.01 है अपान में 0.1 है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो देखिए डबल प्लेस के बाद पॉइंट यहाँ है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉइंट हटेगा। देखिए इस सेल इक्वल टू 0.48 माइनस का 0.0591 अपान में 2 लॉग। यहाँ पे देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ओनली 1 अपान में। देखिए 10 से इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे तो 10 हट जाएगा, 1 आएगा, यानी 1 10 बचेगा। तो 1 10 मैं अपान में लिख देता हूँ इसे। थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया जाए तो ये बनेगा ई सेल इक्वल टू 0.48 माइनस का 0.0591 अपान का 2। ये लॉग 10 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि घातों का चिन्ह बदल जाता है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया जाए तो ई सेल इक्वल टू 0.48 माइनस का 0.0591 अपान में 2 अपान में 2।
और log m की पावर n का फार्मूला लगा दो तो log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। log m की पावर n इक्वल टू होता है log m की पावर n इक्वल टू log, देखिए log m की पावर n का फार्मूला लगाओ तो होता है n log m। तो देखिए यहाँ पर लगाऊंगा n, देखिए m की पावर n है तो -1 आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ इंटू का -1 और बचेगा क्या चीज log 10। तो ई सेल इक्वल टू 0.48 माइनस क्या देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 0.0591 अपान में 2। log 10 का वैल्यू होता है 1, तो आप चाहो तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई सेल इक्वल टू आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 8 जा 16 के 6 कैरी 1, तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 4 जा 8 1 कैरी 9 पॉइंट 2 का 0 में तो 0 प्लस का 0.0591 अपान का 2। ई सेल इक्वल टू देखिए इन दोनों को ऐड कर लो तो देखिए 1 आएगा 9 आएगा 6 5 11 के 1 हासिल 9 0 9 1 हासिल 10 के 0 पे 1 पॉइंट लगा दीजिए 0 0 यानी 1 आएगा और अपान का 2। अब 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो ई सेल इक्वल टू देखिए पॉइंट है 2 का टेबल 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट है तो आप लगा दीजिए पहले पॉइंट हो जाएगा 10 2 5 जा 10। अब आगे 0 क्योंकि 1 में फिर नहीं जाएगा 19 है तो 2 9 जा 18 119 2 5 जा 10 111 2 5 जा 10 अर्थात 50 5 0 2 5 जा 10 2 8 जा 16 2 9 जा 18 119 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ये आपका इतना वोल्ट ये किस में का ये वोल्ट में, ये आपका इस सेल का वैल्यू है और प्रश्न भी हमसे यही पूछा था, ये इसका आंसर बनेगा।